हेलो फ्रेंड्स, आप भी अगर हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून के आसपास रहते हैं या वहाँ विज़िट करने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल वहाँ पर लच्छी वाला नेचर पार्क ज़रूर घूमने जाइएगा। वहाँ पे आपको कितनी रियलिस्टिक फ़ोटोज़, इमेजेस देखने को मिलेंगी और अगर आपके साथ बच्चे होंगे तो उनका भी मन लगेगा। नेचर पार्क एक फॉरेस्ट का एरिया है जिसमें आपको टिकट लेना पड़ता है। 50 रुपीज़ के अराउंड एक पर्सन का टिकट होता है और बच्चे का 20 रुपये है। इसके अलावा पार्किंग का भी आपको, अगर आपको गाड़ी अंदर लेकर जाना है तो पार्किंग का शुल्क भी आपको देना पड़ता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कितनी मन भावन प्रकृति की जो दृश्य हैं ये आपको अब देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बटरफ्लाई और आपको पक्षी, आसपास जो ग्रीनरी है और ये जो जल के स्रोत हैं, जो मानव निर्मित जल स्रोत हैं, ये वहाँ आपको देखने को मिलते हैं। लोग वहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट पर यहाँ पर अपने कपड़े लेके आते हैं, स्नान करते हैं, नहाते हैं, मस्ती करते हैं। बच्चों का बहुत मन लगता है यहाँ पर। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ वीकेंड्स पर पिकनिक मनाने आते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो साथ में आप अपना खाने पीने का सामान ले जा सकते हैं और इसके अलावा वहाँ पे अंदर कैंटीन भी है, आप वहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं। बाहर बैठ के खाना सेफ़ नहीं है क्योंकि वहाँ एक जंगल का एरिया है, तो हाथी वगैरह या जानवर वहाँ पर खुशबू से आकर्षित होते हैं, इसलिए आपको वहाँ पे खुले में भोजन नहीं करना चाहिए। कैंटीन वगैरह में बैठ कर के आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे स्टैच्यूज़ बने हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्टैच्यूज़ बने हुए हैं और आप वहाँ जाएंगे एक बार तो देखेंगे लेक्स हैं, बड़े बड़े पुराने पेड़ लगे हुए हैं जो मतलब दुर्लभ पेड़ की प्रजातियां भी लगी हुई हैं वहाँ पर। इसके अलावा उसको एक आकर्षक रूप दिया हुआ है, मतलब एक रास्ता बनाया हुआ है और बेंचेस रखी हुई हैं जो आपको स्टैच्यूज़ के रूप में एक संदेश देते हैं कि नेचर से हमें कैसे जुड़ना चाहिए। और इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स वहाँ पे बनी हुई हैं तो बच्चे बहुत आकर्षित होते हैं वहाँ जा कर के। इसके अलावा अगर आप वहाँ जाते हैं तो कूड़ा कचरा वहाँ पर बिल्कुल ना फैलाएं क्योंकि ये प्रकृति का क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है। वहाँ पे अगर आप कूड़ा फैलाते हैं तो यह प्रकृति को नुकसान देगा, इसलिए कूड़ा बिल्कुल भी ना फैलाएं। आप देखिए स्क्रीन पर कितने सुंदर और पुराने और ऐसे पेड़ हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे। उन पे इतना अच्छा कलर पेंटिंग, चूना वगैरह किया हुआ है और कुछ स्टैच्यूज़ इतने ब्यूटीफुल हैं अंदर जा कर के। आप अगर वहाँ जा कर के बैठेंगे तो आपका मन करेगा मैं यहाँ से जाऊँ ही ना, मैं यहीं बैठ जाऊँ। ये देखिए कितना सुंदर स्टैचू बना हुआ है ये, और बच्चे लोग बहुत आकर्षित होते हैं, देखते हैं इसको। इसके अलावा आपको वहाँ पर सामने बंदर वगैरह बैठे हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको जो पशु पक्षी, दुर्लभ प्रजातियाँ, चिड़ियाओं की जो प्रजातियाँ होती हैं वह देखने को मिल जाएगी उड़ते हुए। एक मतलब नेचुरल माहौल आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोई जानवर को पकड़ करके पिंजरे में रखा हो। नेचुरल जो अवेलेबल जो उस समय पक्षी या पशु वहाँ होंगे तो वो आपको दिखाई दे जाएंगे। और ये बहुत बड़ा फुवारा भी वहाँ पे बना हुआ है, म्यूज़िकल फाउंटेन है ये। और सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी टाइमिंग क्या है। लच्छी वाला नेचर पार्क की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक, क्योंकि जंगल है, रात को अंधेरा हो जाता है तो इसको 5 बजे बंद कर दिया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो गेट पे ही वहाँ से मना कर दिया जाता है। उसकी एक टाइमिंग फ़िक्स है, बाहर काउंटर पे ही टिकट कटता है। और अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बस मैं यहीं बैठा रहूं, काफ़ी देर तक यहीं बैठा रहूं और बच्चों के साथ खेलता रहूं या उनको नई नई चीज़ें दिखाऊं। तो एक तो प्रकृति से जुड़ने का एक मौका आपको मिल रहा है, तो इससे बिल्कुल जुड़िए। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पेड़ कितने लगे हुए हैं यहाँ पर।
हर प्रकार के सुंदर सुंदर, इसके अलावा लकड़ी से इन्होंने एंट्रेंस मतलब बीच बीच में रास्तों को सजाया हुआ है। जैसे एक कहीं आप शादी ब्याह में जाते हैं तो एक एंट्रेंस दिखती है ना, तो वो इस प्रकार की लकड़ी से इन्होंने इसको सजाया हुआ है। एक बहुत ही अच्छा लुक दिया हुआ है नेचर पार्क को। और बिल्डिंग्स के ऊपर भी पेंटिंग की हुई है, झूले हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं जो कभी देखने को नहीं मिलते हैं, और बच्चों को खेलने के लिए झूले हैं, कुछ एक्टिविटीज़ के लिए एक सेपरेट एरिया है। उसके अलावा फ़ोटो खींचने के लिए जो कुछ ब्रिजेस बनाए हुए हैं, उन ब्रिजेस के ऊपर इतना अच्छा मतलब नेचुरल व्यू दिया हुआ है कि आप वहाँ पे फ़ोटो क्लिक्स कर सकते हैं वहाँ खड़े होकर के। और लोगों की इच्छा ये रहती है कि मेरी सेल्फ़ी बहुत अच्छी आए, या मैं कोई डीपी चेंज करूँ तो मेरी डीपी अच्छी दिखनी चाहिए। तो उस प्रकार की जो फ़ोटोज़ हैं आप वहाँ देख सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर आपको बंदर को भगाते हुए कैंटीन वाला व्यक्ति दिख रहा होगा। तो यहाँ नेचुरली बंदर भी आ जाते हैं, तो हालांकि वो नुकसान पहुँचाए ना पहुँचाए वो आपके ऊपर है, आप उसको छेड़ते हैं या नहीं छेड़ते। बाकी अंदर वॉशरूम की भी सुविधा है। कई बार लोग वॉशरूम जाना चाहते हैं और कहते हैं जंगल में कहाँ जाएं, तो वॉशरूम की भी सुविधा वहाँ बनी हुई है, बैठने के लिए हट बनी हुई है। और जो इस पूरे जंगल की मतलब इस एरिया की जो नेचर पार्क की जो बाउंड्री है, ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये टाइगर का जो आपको दिख रहा है, ऊपर मंकी बैठा हुआ है। और इस नेचर पार्क की जो बाउंड्री है वो बिजली के तार बाड़ से की हुई है, जिसके जिसके ऊपर वो रात्रि में या आवश्यकता पड़ने पर करंट छोड़ा जा सकता है। इस प्रकार की बाउंड्री तैयार की गई है तारों से। तो वो तो अपना फॉरेस्ट विभाग जो वन विभाग होता है वो उनका कार्य होता है, वो किस प्रकार से उसको संरक्षित करते हैं, जानवरों से सुरक्षित रखते हैं, कभी हाथी आ जाए या कोई जानवर आ जाए। तो बिल्कुल आप एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, इन तीनों के बीच में ही यह स्पॉट पड़ता है। लगभग देहरादून जाते हुए और ऋषिकेश से आते हुए, तो तीनों के बीच में यह स्पॉट पड़ जाता है लगभग। तो आप अगर जाते हैं तो आप ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा है। और वहाँ की जो हवा है, जो नेचुरल जो वायु है, ग्रीन घास है जिस पे आपको चलने का मौका मिलेगा, छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको कैसे कटिंग करके कितना सुंदर बनाया हुआ है, डस्टबिन्स भी रखे हुए हैं, स्टैचूज़ इतने आकर्षक हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं देख करके, और मन लगता है बच्चों का खेलने में। बस यह थोड़ा सा सेफ्टी मेजर्स की दृष्टि से आपको बच्चों का थोड़ा हाथ पकड़ के रखना है, या जब पानी या पुल पे नहीं जाने देना है, या जब स्नान कर रहे हैं वहाँ पे नहा रहे हैं तो उसमें आपको उनकी सेफ्टी खुद रखनी होगी, क्योंकि कमर तक का तो पानी वहाँ रहता है। तो अपने सामने बिठा के बच्चे को नहलाना चाहिए, अलग से नहीं छोड़ना चाहिए। तो बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा, आप एक बार विज़िट कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस अनुभव शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।